हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। बड़ा प्रीवियस वीडियो में हमने 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा है। आज हम 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे स्टार्ट करेंगे। क्योंकि 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी के फर्स्ट 22 टर्म्स के सम निकालने हैं, जहां पर विच डी इक्वल टू 7, जहां पर डिफरेंस की वैल्यू 7 है एंड ए एन यानी लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है 149। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया बेटा। हमारे को एपी के सम निकालना है। एपी के अंदर टोटल कितना टर्म है 22, ठीक है, और इसमें डिफरेंस कितना दे रखा है 7, और लास्ट टर्म्स जो 22 सेकंड टर्म्स है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 149। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, एक तो पहले फर्स्ट टर्म निकालना है और देन उसका बाद सम निकालना है, यानी कि एस एन निकालना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। हमारे को पता है बड़ा इसमें दिया हुआ डी इक्वल टू 7, लास्ट टर्म ए एन कितनी दे रखी है 149। बड़ा कुल टोटल कितनी टर्म्स है इसके अंदर 22, यानी एन की वैल्यू दे रखी है 22। तो बेटा पहले हमारे को फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म्स यानी कि ए, देन अपन उसके बाद क्या फाइंड करेंगे सम यानी कि एस एन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, एन दे रखा है और ए। बड़ा इन चारों में से हमने अपने 5.2 में पढ़ा था, इन चार में से कोई भी 3 वैल्यू हमारे को दे रखेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, यानी अपन पहले ए एन का फॉर्मूला लगा के ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 149 इक्वल टू ए हमारा वो फाइंड करना है, प्लस एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें 20 सेकेंड माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना दे रखा है हमारे को, डिफरेंस दे रखा है 7। पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है ए की, तो ए को तो यही छोड़ देंगे, बाकी सभी नंबर को उठा के इधर ले आएंगे। ठीक है, तो देखो 149 हमारा ऐसा कैसा इक्वल टू ए प्लस 22 में से 1 को माइनस कर दो, 22 में से 1 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 21 इंटू 7। ठीक है, यानी 149 इक्वल टू ए प्लस 21 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि कितना आ जाता है 21 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 147। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा ए की, तो ए को नहीं छोड़ देंगे और 147 को उठा के इधर ले आएंगे। 147 यहाँ पे किसका है प्लस का, इधर आके किसको हो जाएगा माइनस का, तो 147 प्लस से इधर आके हो जाएगा माइनस का 147 इक्वल टू कितना बचेगा हमारा ए बचेगा। ठीक है, तो बेटा हमको पता है अगर हम 149 में से 147 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, यानी कि हमारे फर्स्ट टर्म्स यानी ए की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है सम निकालना है, एस एन निकालना है। तो बेटा हमारे पास लास्ट टर्म हमारे को दी हुई थी, फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया और एन हमें पता ही है, तो एस एन का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स वाला। तो एस एन का फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला कितना है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी आ गई हमारी 2 आ गई, प्लस लास्ट टर्म कितनी दे रखी है हमारे को 149। ठीक है, हमें पता 2 और 22 दोनों सेम टेबल में आते हैं, कट कर देंगे 2 1 द 2 2 1 द 2 2 1 द 2 कितना बच गया 11, ब्रेक करके मतलब मल्टीप्लाई होता है 149 में 2 को प्लस कर देंगे, 149 में 2 प्लस करेंगे कितना जाएगा 151। सिंपल। अब क्या करेंगे 151 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1 1 5 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 5 जा 1 1 5 जा 5 1 1 जा 1 1 का 1 5 और 1 6 5 और 1 6 1 का, यानी कितना आ जाएगा 1661 1661 आ जाएगा। ये हमारा हो गया एस एन का वैल्यू। ठीक है,
हमारी यानी एस एन की वैल्यू आ गई 1661। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। बेटा एक एपी के 51 टर्म्स का सम निकालना है जिसका सेकंड टर्म्स की वैल्यू दे रखी है 14 एंड थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है 18। ठीक है बड़ा एक हमें क्या करना है, एक एपी का सम निकालना है जिसके अंदर कितने टर्म्स हैं 51 टर्म्स हैं। ठीक है जिसका सेकंड टर्म दे रखा है 14 और थर्ड टर्म दे रखा है हमारा को 18। हम इसे सोल्व करते हैं। ठीक है तो देखो बड़ा पहले हमें इसको मेंटली करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं। ठीक है हमें दे रखा नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखा है 51। ठीक है बेटा अब एक चीज हम जहां हमें दिमाग लगाना है, भाई देखो हमें सेकंड टर्म्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 14। ठीक है और थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है 18। डिफरेंस कैसे निकालते हैं अपन, a3 माइनस a2। अपन a3 में से a2 को माइनस भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपन 18 में से अगर 14 को माइनस करेंगे, 18 में से 14 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 4। यानी हमें पता लगा लिया कि डिफरेंस कितना आ गया 4। ठीक है बेटा अब देखो फटाफट हमें a2 पता है, a3 पता है, कितने का डिफरेंस है 4 का। अगर a4 की वैल्यू आएगी तो हमें पता है 4 प्लस कर देंगे 22 आएगी। इसी तरह अगर a2 14 है तो a1 यानी फर्स्ट टर्म कितना जाएगा 4 कम कर देंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म और a की वैल्यू कितनी रहेगी 10 आ जाएगी। ठीक है बेटा अपने कैसे पता लगा, हमें पता है सेकंड टर्म की वैल्यू 14 है, थर्ड टर्म की वैल्यू 18 है। ठीक है हमें पता लगा डिफरेंस कितना आ गया 4। ठीक है अब हमको पता है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच 4 का डिफरेंस है, थर्ड और 4 के बीच में भी कितना का डिफरेंस होगा 4 का, यानी अगर 4 टर्म्स की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो वो कितनी आएगी 22। इसी तरह हमें पता है फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होगा 4 का, अगर सेकंड टर्म 14 है तो फर्स्ट टर्म कितनी होगी 10। ठीक है तो हमारे फर्स्ट टर्म कितनी आएगी 10। अब सिंपल से हमें क्या निकालना है एसएन निकालना है, तो अपन एसएन निकाल लेंगे। ठीक है तो बेटा हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया हमारा। ठीक है डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, डिफरेंस आ गया और हमारा एन आ गया। सिंपल से एसएन निकाल लेंगे। तो एसएन का फॉर्मूला बताओ बेटा क्या होता है। अब बेटा इसमें लास्ट टर्म नहीं दे रहा है इसलिए इसमें अपन एसएन का लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे बल्कि नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है हमारा नॉर्मल वाला फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस an माइनस 1 मल्टीप्लाई टी। ठीक है अब एसएन की वैल्यू तो हमारे को फाइंड करनी है। बेटा एन की वैल्यू कितनी है 51/2 इंटू 2 की जगह 2। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अपन ने फाइंड करी 10 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू हमारी 51 है तो 51 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, डिफरेंस आ रहा है 4 का। ठीक है तो आ जाओ 51/2 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 जा 20 प्लस 51 में से बन जाएगा 50 इंटू 4। ठीक है फिर सोल्व करते हैं इसको आगे 51/2 इंटू 20 हमारा ऐसा कैसा प्लस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 50 4 दा 200 51 दा 50 100 150 200 54 दा 200। ठीक है बेटा अब नॉर्मल इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 51/2 हमारा ऐसा कैसा ब्रैकेट के मतलब मल्टीप्लाई 200 में अगर 20 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 220 दोनों 2 के डबल मारते हैं 2 से कट कर देंगे 2 1 2 2 1 2 0 का 0। ठीक है बेटा हमारा एसएन कितना आ गया 51 में अपन किसको मल्टीप्लाई कर देंगे 110 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है तो 110 को 51 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 का 0 1 1 1 1 1 1 0 का 0 5 1 5 5 1 5 प्लस कर देंगे 0 का 0 1 का 1 5 और 1 6 और 5 1 5 कितना आ जाएगा 5610। यानी कि हमारा जो 51 टर्म्स का सम आएगा वो कितना आएगा 5610। ठीक है आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बड़ा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। बड़ा दे रखा हमारे को सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49। यानी कि एपी के स्टार्टिंग के 7 टर्म्स को अगर प्लस करेंगे तो उनका सम कितना आएगा 49। ठीक है और सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289 और अगर 17 टर्म्स को प्लस करेंगे तो उनका सम कितना आएगा 289। ठीक है तो बताओ
फाइंड द सम ऑफ n टर्म। तो n टर्म्स का सम कितना होगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से। ठीक है बेटा, देखो बेटा हमें पता है सम ऑफ 7 टर्म्स का मतलब होता है a7 इज इक्वल टू 49। ठीक है, यानी a7 की वैल्यू कितनी रखी है? 49। ठीक है, अब ये a7 का मतलब सर s का मतलब हमें पता है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? sn का फॉर्मूला लग रहा है, और sn का फॉर्मूला कहता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे sn ना लिख के क्या लिखा हुआ है? a7 लिखा हुआ है। इसके बाद हमको पता लग गया कि जहां जहां भी n है फॉर्मूले में वहां वहां पर क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 7/2 इंटू 2a प्लस n की जगह लिखेंगे 7-1 इंटू d। ठीक है, तो आ जाओ a7 इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 में से बन जाएगा 6d, यानी अपन a7 की जगह क्या लिख सकते हैं? 7/2 इंटू 2a प्लस 6d। ठीक है बेटा, हमें इसको और आगे भी कर सकते हैं। हमें पता देखो बेटा 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 की टेबल में 6 भी आता है, यानी 2 को 1 2 से भी कट कर देंगे और 2 से 1 6 को भी कट कर देंगे। ठीक है, 2 से कट जाएगा 1 टाइम तो 1a बचेगा, 2 से कट जाएगा 3 टाइम 3d बच जाएगा। तो a7 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 7 ब्रैकेट a प्लस 3d। ठीक है, तो बेटा अपन यहां लिख देते हैं, तो a7 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू a प्लस 3d। ठीक है, अपन लिख देते हैं 7 इंटू a प्लस 3d। ये a7 के फॉर्मूले से a7 की वैल्यू आ गई है। a7 की वैल्यू कितनी है? a प्लस 3d इक्वल टू 49। ठीक है बेटा, अब देखो 7 यहाँ पे किसका है? मल्टीप्लाई का, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इधर आके 7 किसको जाएगा? डिवाइड का, तो a प्लस 3d इक्वल टू 49। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई का, इधर आके हो जाएगा डिवाइड का, तो 7 वन 7 7 7 49, यानी कि a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारी? 7। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब अपन देखते हैं दूसरी बात क्या दे रखी है? सम ऑफ 17 टर्म्स, यानी कि 17 टर्म का सम कितना दे रखा है? 289। तो अपन लिख देंगे a17 इज इक्वल टू 289। ठीक है बेटा, वही एसएन के फॉर्मूला से 17 की वैल्यू निकालते हैं। तो एसएन का फॉर्मूला है हमारा एसएन इक्वल टू n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है बेटा, तो जहां जहां भी n लिखा हुआ वहां पे कितना लिख देंगे अपन? 17 लिख देंगे। तो 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू d। ठीक है बेटा, तो a17 इज इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में से 1 माइनस कर दो 16d। ठीक है बेटा, हमको पता दोनों फिर 2 के डबल मारा है, 2 से फिर कट कर देंगे, तो a17 इक्वल टू 17 2 से कट गया 1 टाइम और 2 से कट गया 8 टाइम, 17 इंटू a प्लस 8d। ठीक है, तो बेटा a17 के जगह अपन क्या लिख देंगे? 17 ब्रैकेट मैंने मल्टीप्लाई a प्लस 8d इक्वल टू बेटा किसके इक्वल है? 289 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो हमको पता 17 यहाँ मल्टीप्लाई का, इसको उठा के ले आएंगे, तो a प्लस 8d इक्वल टू 289। 17 मल्टीप्लाई का इधर आके हो जाएगा 17 डिवाइड। ठीक है, अब बड़ा हमको पता 17 की टेबल में 17 की टेबल में 289 कितने बार आएगा? 17 टाइम, क्योंकि हमको पता 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो 17 की टेबल में 289 कितने बार आएगा? 17 टाइम, यानी कितना बच गया हमारा? a प्लस 8d इक्वल टू 17। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा हो गया। तो बेटा हमारी इक्वेशन 2 आ गई, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। तो बेटा अपन को क्या करना है अब इसमें? n टर्म्स की वैल्यू निकालनी। तो n टर्म्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें a की और d की दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? नॉर्मली अपन क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अपन क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये एक काम करो, वन एक किसमें बड़ा, अपन इसमें से इसको माइनस करो, चाहे इसमें से इसको माइनस करो, आंसर सेम आता है। तो अपन क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 में से। ठीक है, तो आ जाओ, इक्वेशन 2 कितनी है हमारी?
ए प्लस 8d, ए प्लस 8d इक्वल टू 17। और फर्स्ट टर्म कितनी है, ए प्लस 3d इक्वल टू 7। अब क्या कर देंगे मेरा माइनस, पर हमको पता है इक्वेशन को माइनस करने का नियम क्या है, नीचे वाले नंबरों को साइन चेंज कर देते हैं। ये ए प्लस का है, इसको मुझे माइनस हो जाएगा, 3 प्लस का है माइनस हो जाएगा, 7 प्लस का है माइनस हो जाएगा। अब देखो ए से ए तो कट गया, ठीक है। 8d प्लस का है, 3d माइनस का है, 8 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 5d, 17 में से 7 को माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा 10, ठीक है। यानी कितना आ गया हमारा 5d इक्वल टू 10, ठीक है। हमें d की वैल्यू निकालनी है, d को यही छोड़ देंगे, हमको पता है जिसके बीच में कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई मानते हैं। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, इधर आके इससे रहेगा डिवाइड का, तो d इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा 2 आ गई, ठीक है। अब इस d की वैल्यू को या तो अपन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे और हम a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी मर्जी है, हम इक्वेशन 1 में करें चाहे इक्वेशन 2 में करें, आंसर सेम आता है, ठीक है। तो अपन इक्वेशन 1 में कर देते हैं, ठीक है। तो अपन करते हैं पुट टू द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 सॉरी इक्वेशन नंबर 1, चलो इक्वेशन 2 में करता हूँ। इक्वेशन 2 कितनी है हमारी, a प्लस 8d इक्वल टू 7, ठीक है। बड़ा ध्यान रखना, जितने छोटे नंबर में करोगे आंसर उतने लिया जाएगा, अगर अपन बड़ी वाले में पुट कर देंगे तो आंसर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अपन ने 2 लिख दिया तो 2 में कर देते हैं। तो देखो a की जगह a प्लस 8 की जगह 8 इनटू d की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 17, तो a प्लस 8 टू द 16 इक्वल टू 17, तो a इक्वल टू 17, 16 यहाँ पे किसका है प्लस का, इधर आगे हो जाएगा माइनस का 16, तो हमारी a की वैल्यू कितनी रहेगी 70 में 16 जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी है हमारी 1, यानी बेटा हमारी a की वैल्यू तो आ गई 1 और d की वैल्यू आ गई है 2, ठीक है। बेटा हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम निकालना है। किसके निकालना है, n टर्म्स का सम निकालना है। देखो बेटा हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, डिफरेंस आ गया हमारे पास 2, n हमें कौन सा टर्म निकालना है, n टर्म से निकालना है, यानी n की वैल्यू तो n आ गई, हमें क्या निकालना है एस एन को फाइंड करना है। तो बेटा एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हमें एन टर्म की वैल्यू निकालनी है, एन टर्म का सम, तो एन अपॉन 2 ऐसा कैसा, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई है 1 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं है हमारे को, तो एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और डी कितना आ गया हमारा, डी की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है। तो आ जाओ एन अपॉन 2 ऐसा कैसा, 2 को 1 से करेंगे 2 1 जा 2 प्लस ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा 2 को n से करेंगे कितना आ जाएगा 2n माइनस 2 को 1 से करेंगे 2 1 जा, ठीक है। अब देखो बेटा ब्रैकेट में 1 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल हो गया, कितना बच रहा हमारा n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना बच जाएगा n इंटू n, और अगर अपन n को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा n स्क्वायर, यानी n टर्म्स का जो सम है वो कितना आएगा n स्क्वायर। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन को देखो, तब तक अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 अपन स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेथड अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको अपन ध्यान से देखेंगे। बेटा देखो उसमें क्या करना है हमारे को, शो दैट a1 a2 a इस तरह, यानी मैं ए पी के टर्म्स में शो करना है, जबकि मैं वैल्यू किधर रखी है an इक्वल टू 3 प्लस 4n। बट ना तो a की वैल्यू दे रखी है, ना d दे रखा है, ना n दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है। क्या कर रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है an इक्वल टू 3 प्लस 4n। इस इक्वेशन को हमारे को किसके फॉर्म में लिखना है, AP के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म्स, उसके बाद निकालने के बाद 15 टर्म्स का सम भी बताना है, ठीक है। तो पहला अपन क्वेश्चन करते हैं। बड़ा वो कितना लिखा हुआ हमारा an इक्वल टू 3 प्लस 4n। बड़ा इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, अपन क्या करते हैं अपनी मर्जी से n की वैल्यू मानते हैं, ठीक है। यानी an की वैल्यू अपन एक बार मान लेंगे 1, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू मान लेंगे 2, a2 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह a3 की वैल्यू निकालने के लिए n की वैल्यू को एक बार मान लेंगे 3। तो पहले अपन मानते हैं लेट
एन इक्वल टू 1, तो हमारी कितनी आ जाएगी A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू एन की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 3 प्लस 4 1 जा 4, यानी कि A1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3 और 4 7। ठीक है बेटा, इस तरह अपन दूसरी बार में एन की वैल्यू 2 मान लेते हैं, तो एन की वैल्यू 2 मानेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा एन की जगह क्या लगा देंगे A2 इक्वल टू 3 प्लस 4 एन, एन की वैल्यू कितने लगा देंगे 2, यानी कि 3 प्लस 4 2 जा 8, यानी A2 की वैल्यू कितनी रहेगी 3 और 8 11। ठीक है बेटा, अपन एक और A3 भी देख लेते हैं, तो एन की वैल्यू कितने लगा देते हैं 3, तो कितना आ जाएगा एन की जगह A3 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू एन की वैल्यू कितने लगा देंगे 3, यानी कि 3 प्लस 4 3 जा 12, यानी कि A3 की वैल्यू कितनी रहेगी 15। ठीक है बेटा, हमारा हो गया। अब देखो बेटा अपन AP के फॉर्म में जमाना है, किसे जमाना है A1 A2 और A3, इस तरह बराबर जमाना है। तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 7, A2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 11, A3 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारी 15, तो बेटा बन गया AP के फॉर्म में, सिंपल। ठीक है, हमें पता लग गया ये हमारी हो गया, इन सब में डिफरेंस कितना का रहा है 4 का रहा है, समझ में आ गया बेटा। अब क्या पूछ रहा है आगे, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, यानी कि जो पूछ रहा है इस अगर AP निकालने के बाद 15 टर्म्स का सम भी बताओ। ठीक है, तो अपन ये निकाल देंगे, हमें पता लग गया 15 टर्म का सम पूछ रहा है, यानी कि n की वैल्यू कितनी रहेगी 15, हमें SN निकालना पड़ जाएगा। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है SN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। ठीक है, तो SN हमारा ऐसा कैसा A यानी A1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारी 7 प्लस n की वैल्यू कितनी रहेगी 15 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा हमारा, डिफरेंस आ रहा है 4 का। ठीक है, तो SN इक्वल टू 7 प्लस 15 में से बन जाएगा तो 14 इंटू 4, यानी कि 7 प्लस 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 4 56, यानी कितना आ गया 56। अपन इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 56 में अगर 7 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 63, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है इस वाले क्वेश्चन का AP तो इस तरह बनेगा और उनका सम कितना आएगा 63। बड़ा इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में एक और सेकंड दे रखा है, ठीक है अपन उसको भी करते हैं और इस वीडियो को करते हैं एंड। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला देखते हैं बड़ा, फर्स्ट वाले से आगे का ये बड़ा। फर्स्ट वाले में लिखा हुआ था, सेकंड वाले में लिखा हुआ AN इक्वल टू 9 माइनस 5n। बड़ा इसमें भी क्या करना है, वही AP की फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म की फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद AP की फॉर्म में लिखने के बाद इसमें भी क्या करना है 15 टर्म्स का सम करना है। ठीक है, तो देखो बेटा हमें पता है AN लिखा हुआ है, AN की वैल्यू कितनी लिखी हुई है AN इक्वल टू 9 माइनस 5n। ठीक है, हमको पता है पहली बार अपन n की वैल्यू कितनी मानेंगे 1 मानेंगे। ठीक है, पहले तो अपन A1 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू n की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 9 माइनस 5 1 जा 5, 9 में से 5 को माइनस कर देंगे बड़ा कितना बच जाएगा 4। A1 की वैल्यू कितना आ गई है 4, अपन एक बार n की वैल्यू 2 मानते हैं, n इक्वल टू 2, तो n की जगह लगा देंगे 2 इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, यानी कि 9 माइनस 5 टू 10। ठीक है बेटा, हमको पता 9 से प्लस क्या है 10 माइनस के आंसर आएगा, माइनस में 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, तो A2 की वैल्यू कितना आ गई है माइनस के 1। अब की बार एक बार क्या और निकाल लेंगे, n की वैल्यू 3 लगा देंगे, तो ठीक है बेटा हमारा कितना आ जाएगा an की जगह A3 इक्वल टू 9 माइनस 5n, n की वैल्यू लगा देंगे 3, तो 9 की जगह 9 माइनस 5 3 था 15। बट हमको पता है 15 तो माइनस का है, 9 प्लस का आंसर किसमें आएगा माइनस में, 15 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 6, यानी हमारी A3 की वैल्यू कितनी हो गई है 6। अपन AP कैसे लिखते हैं A1 A2 A3 एंड कंटिन्यूस। ठीक है, अब देखो A1 की वैल्यू कितनी आएगी 4, A2 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1, और A3 की वैल्यू कितनी आएगी 6। ठीक है बेटा, तो और कंटिन्यूस। अब बेटा इसमें डिफरेंस निकालना है, पहले बेटा बताओ इसकी जो वैल्यू है AP की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, घट रही है कि बढ़ रही है, कम हो रही है बेटा, इसमें डिफरेंस किसमें आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखो माइनस 6 4 और माइनस में कितने रहेंगे माइनस के, तो डिफरेंस आपको निकालना हमारे को आती है, कैसे निकालते हैं डिफरेंस अपन A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है माइनस 1, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 4,
दोनों नंबर माइनस में, -1 और -4 कितना जाएगा माइनस का, ठीक है। एंड डिफरेंस कितना आएगा हमारा माइनस का 5। हमें बेटा कितने नंबरों का सम निकालना है, 15 का निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 15। हमें क्या फाइंड करना है, एस एन को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब लगाते हैं फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला कहता है एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का फाइंड करना है, n की वैल्यू कितनी दे रही है हमारे को 15 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4 प्लस n की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है, ठीक है। सॉरी n की वैल्यू हमारे को दे रखी है 15, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमारा आया माइनस का 5, ठीक है। तो आ जाओ 15 अपॉन 2, दोनों सेम टेबल में नहीं आते इसे कटेंगे नहीं, 2 4 द 8 प्लस 15 में से बन जाएगा 14 इंटू माइनस के 5। तो 15 अपॉन 2 8 प्लस को माइनस करेंगे माइनस 14 5 द 70, ठीक है। अब देखो 15 अपॉन 2 हमारा ऐसा कैसा ब्रैकेट के मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब देखो 70 तो माइनस का है और 8 प्लस का है, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। 70 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे बेटा 62। हमें पता दोनों नंबर किसके हैं 2 के टेबल में आते हैं, 2 से कट कर देंगे, 2 1 2 2 3 6 2 1 2। तो कितना आ जाएगा हमारा एस एन इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई पे माइनस का 31। तो अपन क्या कर देंगे 31 से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 5 5 3 15 1 3 1 1 1 1 3 3 5 का 5 5 और 1 6 3 और 1 4। तो कितना आ जाएगा माइनस का 465, ठीक है। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड वाला भी कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। अपन इस वाले क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, पर उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहना है, पढ़ेंगे तभी तुम्हारे बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 नंबर आएंगे मैथ्स में, ठीक है बेटा। 100 आउट ऑफ 100 बनाने के लिए मेरे चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है।